नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सबसे बड़ा सवाल सीधे हरियाणा सरकार से है। 1495 करोड़ रुपए कहां गए, किसकी जेब में गए और क्यों गए? कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हो चुकी है। यह रिपोर्ट कोई अखबार की हेडलाइन या विपक्ष का आरोप नहीं है, बल्कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आधिकारिक पड़ताल है दोस्तों। और इस पड़ताल ने हरियाणा सरकार की नीयत और नीति दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं, किसानों को राहत दे रहे हैं, महिलाओं और बेटियों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, मजदूरों के कल्याण पर अरबों खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जनता के टैक्स से जमा किया हुआ पैसा फेल प्रोजेक्ट्स, गलत पेमेंट्स, फर्जी कमीशन और अफसरशाही की मनमानी पर लुटाया गया। सरकार से बड़ा सवाल है कि अगर 2017 से 2022 तक गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरा निस्तारण का प्रोजेक्ट फेल होता है और सिर्फ देरी की वजह से जनता के पैसे का 108 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है, तो जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री या फिर सिर्फ अफसर? अब जब एनजीटी हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक देती है, तो जनता का यह पूछने का हक है दोस्तों कि यह जुर्माना जनता क्यों भरे? क्यों ना सरकार और मंत्रियों की सैलरी काटी जाए? दोस्तों, गेहूं तोलने के लिए मंडियों में कांटे क्यों नहीं लगाए गए? क्यों किसानों को मजबूर किया गया कि वह मंडी से बाहर गेहूं ले जाकर तोले? और क्यों सिर्फ गेहूं ढोने के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च कर दिए गए? क्या किसानों का मजाक उड़ाना ही सरकार की प्राथमिकता है? किसानों को समय पर पैसे देने के बजाय ऊंचे ब्याज पर फंड क्यों जुटाए गए? और क्यों हरियाणा सरकार को 222 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में चुकाने पड़े? सरकार का दावा है कि यह किसानों के हित में काम करती है, तो फिर ये देरी क्यों हुई? ये ऊंचा ब्याज क्यों लिया गया? क्या किसानों के नाम पर वसूली करके बैंकों और दलालों को फायदा पहुंचाया गया? आड़तियों को तय दर से ज्यादा कमीशन क्यों दिया गया, जब नियम साफ कहता है कि 46 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन तय है? तो फिर सरकार की एजेंसियों ने क्यों 48 रुपए 12 पैसे दिए और क्यों 14 करोड़ रुपए का नुकसान जनता के पैसे से सहा गया? क्या ये आड़तियों का वोट बैंक पॉलिटिक्स थी या फिर चुनावी चंदे के लिए डीलिंग? इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का क्या हुआ? जिस योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा था, उसमें डबल आवेदन हटाने की व्यवस्था ही नहीं की गई और नतीजा 15.54 करोड़ रुपए का फालतू भुगतान हो गया। क्या बेटियों के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार ये बता सकती है कि ये पैसा किसकी जेब में गया? क्या बेटियों का हक बेटियों तक पहुंचा या दलालों और सर अफसरों की जेब तक? एक सवाल और है दोस्तों कि सिंचाई विभाग ने हथनी कुंड बैराज पर 1.74 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च करके एक रेस्टोरेंट बनाने का सपना दिखाया, लेकिन यह प्रोजेक्ट फेल हो गया। सरकार ने पैसा फूका, लेकिन जनता को क्या मिला? और जमीन मुआवजा में देरी कर दी गई, 5 साल की देरी, और उस पर 5.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा और ब्याज। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि किसान और जमीन मालिक समय पर मुआवजा पाए? अब एक और बड़ा सवाल है दोस्तों, मजदूरों से 2153 करोड़ रुपए का लेबर सेस वसूला गया, लेकिन मजदूरों पर खर्च किया गया सिर्फ 29% पैसा, बाकी पैसा पड़ा रह गया। जब टैक्स छूट नहीं ली गई तो सरकार को देना पड़ा 731 करोड़ रुपया इनकम टैक्स। सरकार बताए मजदूरों के खून पसीने की कमाई टैक्स में क्यों दी गई? मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई और इलाज के पैसे सरकार ने क्यों बर्बाद किए? दोस्तों, अब सवाल अफसरों से भी है, लेकिन सबसे पहले जनता को यह समझना होगा कि अफसर वही करते हैं जो सरकार चाहती है। अगर अफसर गड़बड़ी कर रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? अगर ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया तो उसकी इजाजत किसने दी थी? अगर करोड़ों रुपए का जुर्माना लग रहा था तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी सरकार और अफसर
दोनों ही इस खेल के खिलाड़ी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सरकार कप्तान है और अफसर मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी। कप्तान चाहे तो मैच रोक सकता है, लेकिन अगर कप्तान खुद ही ये मान लिया जाए कि मिला हो तो खिलाड़ी भी बेखौफ हो जाते हैं। दोस्तों, अब सबसे आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ अफसरशाही की गलती है या फिर ये सरकार की संगठित लूट है? क्या आप मानते हैं कि 1495 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सिर्फ एक रिपोर्ट है या फिर ये हरियाणा की जनता के भरोसे का कत्ल है, हत्या है? क्या आप मानते हैं कि अगली बार जब सरकार विकास का ढोल पीटे तो आप आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे? दोस्तों, इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में सरकार और अफसरशाही दोनों मिलकर जनता का पैसा खा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि जनता चुप है। सवाल ये है कि कब तक रहेगी? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।